जी, आज बात करनी है आर्थराइटिस के ऊपर। आर्थराइटिस की बहुत सारी कॉजेज़ हैं। यूरिक एसिड का बढ़ने से भी आर्थराइटिस हो जाता है और एलर्जीज़ की वजह से भी आर्थराइटिस हो जाता है। एलर्जिक आर्थराइटिस उसको कहते हैं और यूरिसेमिक आर्थराइटिस उसको कहते हैं। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गैंठिया जिसको पंजाबी या उर्दू में कहते हैं। ये जोड़ों की बीमारी है और ये ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून का मतलब ये है कि आपकी अपनी बॉडी आपके अपने अगेंस्ट काम करना शुरू हो गई। आर्थराइटिस के केस में बॉडी आपके अपने टिश्यूज़ के अगेंस्ट, स्पेशली जॉइंट्स के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है। और भी टिश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं लेटर स्टेजेस पे, लेकिन मेनली प्राइमरीली ये जोड़ों की बीमारी है। तो इसमें क्या होता है कि जो जोड़ों की झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है और वहाँ पे एंटीबॉडीज़ जो है वो आपके जिस्म के साथ लड़ना शुरू कर देती है और वहाँ पे डिफरेंट किस्म के सेल्स को रिक्रूट करती है और वो आप वहाँ पे आके इंजरी कॉज करते हैं और जॉइंट स्वेल हो जाते हैं और उनकी दर्द शुरू हो जाती है और उनकी मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है। इसका जो टिपिकल सिम्टम है, साइन है, वो जॉइंट पेन है। जॉइंट यूजली जो पेरिफेरल जॉइंट्स होते हैं जैसे कि हाथों के, पाँव के, घुटने, ये जॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। कोनियाँ भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। शोल्डर और हिप जॉइंट्स थोड़े से कम इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें जो लेकिन होते हैं इन्वॉल्व, स्पाइंस भी इन्वॉल्व होती हैं, वर्टेब्रल कॉलम भी इन्वॉल्व होता है, सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें जो इसका जो सिम्टम, क्लासिकल सिम्टम है वो है मॉर्निंग स्टिफनेस। जब पेशेंट उठेगा तो उसमें जो सारी रात उसने जॉइंट्स यूज़ नहीं किए तो एंटीजन एंटीबॉडी लड़ाई होके वहाँ पे फ्लूइड्स थोड़ा बहुत इकट्ठा हुआ होगा और वहाँ पे थोड़ी बहुत सोजिश होगी तो वो उसको सुबह सुबह उठ के तो जॉइंट सख्त हुए महसूस होते हैं और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पूरा दिन आप शुरू करते हैं तो जॉइंट थोड़ा सा आपकी मूवमेंट बहाल हो जाती है। इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो जॉइंट्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर नोड्यूल्स बन जाते हैं और जॉइंट्स डिफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। दर्द के फियर की वजह से पेशेंट अपने जॉइंट्स को यूज़ नहीं करते, तो वो जब यूज़ नहीं करते तो वो जॉइंट्स डिफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि पेशेंट्स की यूँ हाथ हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं हाथ, और उनके घुटने जो है वो भी टेढ़े हो जाते हैं और उनके टखने टेढ़े हो जाते हैं, यूँ 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 करके वो चल रहे होते हैं। तो ये इसका जो क्लासिकल इसका जो साइन है। उसके अलावा ये लंग्स को अफेक्ट करता है, हार्ट वेल्व्स को अफेक्ट करता है। हार्ट वेल्व्स के ऊपर वेजिटेशंस, उभार होते हैं, दाने दाने वो बन जाते हैं जिसकी वजह से हार्ट वेल्व्स जो हैं वो इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं। नॉट हार्ट वेसल्स या नॉट हार्ट मसल्स, हार्ट वेल्व्स, तो उनको रिप्लेस करना पड़ता है सर्जरी के ज़रिए। तो ये इसके मोटे मोटे साइन सिम्टम्स हैं। एज फार एज इस ट्रीटमेंट्स स्ट्रेटजी हैं, उसमें मेन ट्रीटमेंट है पेन फ्री करना। नंबर 2 इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश को कम करना। नंबर 3 जो बीमारी है उसकी रूट कॉज को उखाड़ना। तो जो पेन में है वो एनसेड्स हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। उसमें मेनली निम्सोलाइड ग्रुप ज़्यादा दिया जाता है, कॉक्स इनहिबिटर्स भी दिए जाते हैं। और उसके बाद फिर दूसरी लाइन पे आ जाता है जो डिजीज़ मॉडिफाइंग एजेंट्स हैं, जो कि अननोन मैकेनिज्म के ज़रिए से आपके इम्यून सिस्टम को अल्टर करते हैं। वो आते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, उसके अंदर सरफहरिस्त है। बाज़ पेशेंट्स को थैलिडोमाइड भी जो ट्राई की गई है तो वो उसके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है जो पेन मैनेजमेंट है। पेन में एक चीज़ है कि जो पेन पाथवे है और जो डिजीज़ का पाथवे है उसके इनहिबिटर्स उसमें आ जाते हैं। उसमें इन्फ्लिक्सिमैब है और टोफासिटिनिब है। ये थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। इन्फ्लिक्सिमैब तो इंजेक्टेबल है और वो कोई 1 लाख यानी कि $300 के करीब उसका एक कोर्स है। उसके 4 कोर्स होते हैं। उसके बाद फिर 4 कोर्स एवरी 15 डेज होता है एक कोर्स, और उसके बाद फिर
6 महीने के बाद उसकी रेपिटेशन होती है, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। फिर रूटीन यूज़ में टोफासिटिनिब है। टोफासिटिनिब जो है वो ओरल है और वो भी एक्सपेंसिव है, यानी कि तकरीबन $1 to $2 की एक गोली है जो आपने 1 से 2 डेली खानी होती हैं। तो ये है इसमें, और वो कॉन्टीन्यूस है। इन्फ्लिक्सिमैब यानी कि वक्फे से है, तो कॉस्ट अगर देखा जाए तो दोनों की तकरीबन एक जितनी बन जाती है। उसके बाद आ जाता है, चूँकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होती है वो दैट इज सपोज टू बी एंटीबॉडी और टी सेल मीडिएटेड, तो ये एंटीबॉडी मीडिएटेड है, तो इसमें anti-CD20 रिटक्सीमैब, इसका बड़ा प्रोमिजिंग रोल है। हम अपने पेशेंट्स को देते हैं रिटक्सीमैब भी मैं इसके ऊपर ITP के ऊपर इसमें बोल चुका हूँ अच्छा खासा, कि उसमें यूज़ होती है। डोज और उसकी कैलकुलेशन उसकी वेट और उसके हाइट के लिहाज से होती है, और उसके बड़े प्रोमिजिंग रिजल्ट्स हैं। पेशेंट्स बड़ा लंबा अरसा डिजीज़ फ्री रहते हैं, 6 महीने से 1 साल, बहुत मिनिमम सी मेडिसिन के ऊपर पेशेंट रहता है। एक चीज़ ये याद रखनी चाहिए कि ये जो है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये ख़त्म नहीं होती यूजुअली। अगर शुरू में पकड़ी जाए तो हो भी जाती है, लेकिन शुरू में ज़्यादा पकड़ी नहीं जाती। हमारे यहाँ लोग जो हैं वो हेल्थ के ऊपर खर्च नहीं करते, अपना मोबाइल फ़ोन के ऊपर ज़्यादा खर्च करते हैं, अपने हेल्थ के ऊपर खर्च नहीं करते। तो वो एक चीज़ है। तो उसके बाद सर्जिकल इंटरवेंशंस में जब जॉइंट यूजुअली डिफॉर्म हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, इसमें ज़्यादातर नी जॉइंट रिप्लेसमेंट होती है। तो और भी जॉइंट्स रिप्लेस हो सकते हैं, लेकिन नी चूँकि सबसे हैवी वेट बेयरिंग आपका जॉइंट होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, तो उसकी रिप्लेसमेंट लाइफस्टाइल में अच्छा खासा वो लेके आ सकती है। ट्रीटमेंट में लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, एक्सरसाइज है, जॉइंट्स की को मोबाइल रखना हर वक्त ताकि उनमें स्टिफनेस ना आए और उनकी मोबिलिटी बरकरार रहे, क्योंकि जो जॉइंट्स को अगर ज़्यादा अर्सा यूज़ ना करें तो वो स्टिफ हो जाते हैं और उनकी मूवमेंट कम हो जाती है और फ्रीज हो जाते हैं जॉइंट्स। तो उसके अलावा इंट्रा आर्टिकुलर जॉइंट इंजेक्शंस हैं जो कि जॉइंट के अंदर लगाए जाते हैं ताकि जॉइंट में इन्फ्लेमेशन कम हो। उसके अलावा इंट्रा आर्टिकुलर PRP यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, पेशेंट को अपना प्लाज्मा निकाल के उसमें से प्लेटलेट निकाल के वो पेशेंट को लगाए जाते हैं ताकि वो उसमें एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल होता है उसका, दूसरा वो उसमें रिपेयर का रोल होता है। प्लेटलेट्स आर वेरी रिच इन रिपेयर फैक्टर्स। तो ये है स्टेम सेल थेरेपीज इसके अंदर आ चुकी हुई हैं, वो भी एक्सपेरिमेंटल लेवल के ऊपर हैं। हम उनको भी अपने क्लिनिक में थोड़ा बहुत ऑन डिमांड अगर कोई पेशेंट हो तो ट्रायल बेसिस पे हम उनको दे देते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।